अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों बुजुर्गों, आज मैं अपना सोशल मीडिया ब्राउज़ कर रहा था तो एक वीडियो मेरे सामने आई और उस वीडियो में जो है ताहिरुल कादरी साहब और मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं साथ में बैठकर लोगों को ये बता रहे थे कि वो 40 साल से जो है तकफ़ीर के ख़िलाफ़ एक लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो है वो कहते हैं कि हम सूफिया के लोग हैं और जो है सूफिया का काम जो होता है वो लोगों को मुसलमान बनाना होता है, न कि जो मुसलमान हैं उनको जो है काफिर करार देना। वो कहते हैं कि हमारा कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि जो है काफिर भी हमारे साथ बैठे तो खुशी महसूस करें। हम ये वीडियो देखते हैं और उसके बाद जो है मैं इस पर बात करता हूँ। जिंदगी सारी जिंदगी किसी का हक नहीं है किसी को काफिर बनाने। सूफिया, हम सूफिया के मशरब के लोग हैं। सूफिया मुसलमान बनाते थे और तुम आज काफिर बनाते हो। वो इस्लाम में दाखिल करते थे, तुम अच्छे भले मुसलमानों को इस्लाम से खारिज। इसलिए हमने इसके लिए आपको पता है 35-40 साल जंग लड़ी, मगर अल्लाह ने कामयाबी दी, वो जुबानें बंद हो गई। अभी फिर कुछ अरसे में चल पड़ी। वो होता रहता है। इस तरह की सोच जो है वो खारजियत की सोच है। वो पहले हजरत मौलाना तारिक जमील साहब के लोगों में दाखिल हो गई थी एक जमाने में, अब वो इधर हमारे वाले लोगों में दाखिल हो गई। बराबर हो गया काम बराबर हो गया। मतलब है ये अप्रोच खारजियत है, खारजियत। और एतदाल, तवाज़ु, इनकिसारी, वुसअत क़ल्बी, नरमी, नफरत का न होना, प्यार, मोहब्बत, ये दीन है। काफिर गैर मुस्लिम भी आपके साथ बैठने में झिझक महसूस न करे। फासिक व फाजिर गुनाहगार भी आपके साथ बैठने में घबराहट महसूस, यानी दीनदार आदमी कोई दहशत न बन जाए उसके लिए कि वो उस पर दहशत तारी हो जाए। दीनदार आदमी के पास बैठे तो उसको उन्स और फरहत महसूस हो। ये अपने अखलाक में रखे बैठे। जैसा कि आपने देखा कि ताहिरुल कादरी साहब जो अपने आप को शेखुल इस्लाम भी लिखते हैं और मौलाना तारिक जमील साहब एक साथ मिलके बात करते हैं कि किस तरह से उन्होंने 40 साल में ये लड़ाई लड़ी और जो है इस तकफ़ीर से जो है इसको ख़त्म करने में उन्होंने बहुत कामयाबी पाई। और पहले जो है तारिक जमील साहब के लोगों में ये तकफ़ीरी बीमारी थी और फिर जो है उनके लोगों में ताहिरुल कादरी साहब के लोगों में ये बीमारी आई और सब कुछ बराबर हो गया। लेकिन मैं इन दोनों बुज़ुर्गों को और शख्सियतों को से ये पूछना चाहता हूँ कि जो आप लोगों ने ये जो तकफ़ीर के ख़िलाफ़ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें आपने अहमदियों के ख़िलाफ़ जो तकफ़ीर की जो आपने लड़ाई लड़ी है उसके बारे में ज़रा बता सकते हैं? आपके कितने लोगों के ख़िलाफ़ आपने कितने लोगों से आपने ये बात कही कि अहमदियों को जो है काफिर न करार दो, या फिर आपने पार्लियामेंट में कोई ऐसा रेजोल्यूशन पेश किया जिसकी वजह से जो अहमदियों के ख़िलाफ़ जो तकफ़ीर का सिलसिला है और जो ये ब्लास्फेमी लॉज और बाकी चीज़ें हैं इसके खिलाफ आपने आज तक कोई लड़ाई लड़ी है या नहीं लड़ी है? अब सवाल पैदा होता है कि आप कहेंगे कि अहमदी तो काफिर है ही, उनके खिलाफ तकफ़ीर का जो है वो मसला नहीं बनता, हम तो आपस में जो है तकफ़ीरबाजी के खिलाफ है, अहमदी तो गैर मुस्लिम ही है, उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। तो चलिए ये भी समझ लेते हैं अहमदी क्यों तकफ़ीर, अहमदियों के खिलाफ क्यों तकफ़ीर। अहमदियों के खिलाफ आपका जो दावा है तकफ़ीर का वो ये कहते हैं कि अहमदी जो है आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते और उनको जो है ख़ातमुन नबीन नहीं मानते और आपके बाद किसी और नबी को यानी कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी को जो है वो नबी मानते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इसमें कोई हकीकत है? क्या आपने कभी उन लोगों से बात की कि क्या सच में वो ऐसा मानते हैं या फिर आप महज चंद अल्फाज को पढ़ के जो है इसका फ़ैसला करते हैं? मैं जमात अहमदिया लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ और आप लोगों के सामने अपना मौक़िफ़ बयान करता हूँ। मौक़िफ़ ये है कि हम हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं हम, और उनके बाद किसी भी नबी के आने को जो है जायज़ नहीं मानते और जो है हमारे आका क़यामत तक जो है अब जो है आखिरी नबी हैं और कुरान आखिरी किताब है और यही शरीयत जो है क़यामत तक चलेगी। ये तो हमारा मौक़िफ़ है और आपके कहने के मुताबिक हम जो है हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को नबी मानते हैं, जबकि ये बात बिल्कुल सर्री तौर पर गलत है। ना तो कभी ऐसा दावा हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब ने किया और ना ही जो है उनके मानने वाले जो उनकी असली जमात है जो उनको मिशन को लेकर आगे बढ़ रही है, जमात अहमदिया लाहौर, नहीं वो कभी इस बात
को जो है मानती है, उनका भी ये मौक़िफ़ हरगिज़ नहीं है। फिर रही बात जमात अहमदिया रब्वा की, तो क्योंकि आप कह रहे हो कि आप सूफिया के लोग हैं, तो अगर मैं आपसे सवाल करूं कि जो अल्फाज आप हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने कभी नबी का लफ्ज़ का इस्तेमाल किया या रसूल लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके तमाम सूफिया ने जो ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए, ऐसे लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किए बल्कि अपने कलमे पढ़वाए, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। और तमाम जितने भी सूफिया है उन्होंने किसी न किसी रंग में जो अपने लिए जो है नबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आपको अगर चाहिए तो मेरे वीडियोज़ हैं उनको देखिए, उसमें मैंने तमाम लिस्ट जो है पहले ही प्रोवाइड की है सभी लोगों के बारे में जिसने भी जो है नबूवत नबी का या रसूल का लफ्ज़ अपने साथ इस्तेमाल किया। ये तो दो बहुत बड़ी एग्जांपल्स हैं। कल में हज़रत मसीह मऊद ने तो किसी से भी अपना कलमा नहीं पढ़वाया, तो फिर किस बिना पे जो है आप लोग ये कहते हैं कि अहमदियों को जो है गैर मुस्लिम करार देना चाहिए, जबकि हम लोग तो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को नबी नहीं मानते, और अगर जो कादियानी लोग मानते भी होंगे तो वो भी गैर शरई तौर पर मानते हैं, कोई ऐसा शरीयत वाला नबी वो भी नहीं मानते, लेकिन वो भी गलत है, हम उनको उसको भी नहीं मानते, क्योंकि हमारी नज़र में तो ना तो दुनिया में कोई शरई नबी आ सकता है, ना ही कोई गैर शरई नबी आ सकता है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब ने जब भी गैर शरई नबी लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, उसका मतलब ये नहीं है कि कोई नबी कोई कैटेगरी है गैर शरई नबी, उसका मतलब ये है कि जो लफ्ज़ उनकी अल्फाज उनकी तहरीरों में लफ्ज़ नबी के आए हैं वो उसी तरह से है जिस तरह बाकी सूफिया ने मुहद्दिस के रंग में आए हैं। उससे जो है इस्लामी इस्लाह में जो नबी होता है वो नहीं, बल्कि उसका माने जो है नुमाइंदे के हैं जो कोई पैगाम लेकर आता है। और इसी तरीके से तमाम सूफिया ने, तमाम मुजद्दिदीन और मुहद्दिसीन ने पहले भी इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया। तो अब क्या फ़र्क रह गया? आप में और हम में क्या फ़र्क रह गया? आप में और कादियानी जमात, हम में तो बहुत फ़र्क है, आप में और हम में बहुत फ़र्क है, क्योंकि हम कुल्ली तौर पर जब किसी भी जो है नबी के आने को जो है तस्लीम नहीं करते। हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में दोबारा आना भी तस्लीम नहीं करते। हमारे लिए हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा जो है कुल्ली तौर पर ख़ातमुन नबीन है। आपके बाद अब किसी भी किस्म की नबूवत की गुंजाइश नहीं है, लेकिन आपके यहाँ है, क्योंकि आपके यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अभी ज़िंदा हैं, वो दुनिया में आएंगे और उसके बाद जो है उनका नबूवत का सिलसिला चलेगा। और अगर आप उनको इमाम भी कहेंगे और नबी नहीं भी मानेंगे, तब भी आप कुरान से उन आयतों को नहीं बदल सकते जिसमें अल्लाह तबारक तआला जो है सही तौर पर जो उनको नबी के नाम से पुकार रहा है। तो मेरा आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप सच में अगर आपने कोई तकफीर के खिलाफ लड़ी है तो सबसे ज़्यादा जो तकफीर इस वक्त हो रही है वो अहमदियों की हो रही है। तो अगर आप हकीकत में अपने इस जो है स्टेटमेंट में सच्चे हैं, तो जो है सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि अहमदियों के खिलाफ जो ये तकफीर है इसको बंद करवाई जाए। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि पाकिस्तान के जो है पार्लियामेंट में जो है आप इसको जो है इस रेजोल्यूशन को ले जाएं और इसको बंद करें। आपके हज़ारों लाखों जो है फॉलोअर्स हैं, आपको मानने वाले हैं, आप दो फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखते हैं और पाकिस्तान की 80-90% पॉपुलेशन आपके फॉलोअर्स हैं, तो शेखुल इस्लाम हैं आप, तो जाहिर है कि लोग आपकी बात सुनेंगे और आपके फतवे को मानेंगे। तो बेहतर होगा कि सबसे पहले आप ये काम करें और उसके बाद जो है आप ये दावा करें कि आपने तकफीर के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ी है। और अगर ऐसा आप नहीं करते तो ये जो है मुनाफिकाना रविश होगी, क्योंकि ज़बान पर आप कुछ बोल रहे हैं और हकीकत में आप कुछ और कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप तकफीर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन असल में जिन पर जुल्म हो रहा है तकफीर के नाम पर, जिन पर जो परसिक्यूशन हो रहा है, उनके खिलाफ तो आपने कभी, उनके लिए तो कभी आपने कोई आवाज़ नहीं उठाई। उनके लिए तो उल्टा आप लोग फतवे देते हो कुफ्र के। और वो जब तक आप जो है अहमदियों को जो है ये पाकिस्तान में ये जो तकफीर उन पर लगी हुई है जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, तब तक जो है ये आप समझेंगे कि इस्लाम में कोई इत्तेहाद होगा या वो होगा, तो ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है, अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है कि बेगुनाह और जो है वजह कुछ लोगों को जो है आप लोगों ने उन पर जुल्म कर। हम नहीं चाहता, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हमें काफिर बोलो, दज्जाल बोलो, कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट जो है हमारे लोगों को बेवजह जो है उनको नुकसान ना करो, उनको अपनी बात कहने का हक होना चाहिए, जो है एक सिटीजन का हक उनको मिलना चाहिए। बाकी अल्लाह हमारे साथ हैं, हमें इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है कोई हमें मदद करे या ना करे, लेकिन जो कानूनी तौर पर जो हमारे लोगों का हक है पाकिस्तान में वो उनको मिलना चाहिए। और अगर आप हकीकत में तकफीर के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट से होगी। और पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो अहमदियों के खिलाफ जो कानून पास हुए हैं और उनको तकफीर और उनको शायर अल्लाह का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, उनको नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है, उन्हें कुर्बानी करने की इजाज़त नहीं है, उन्हें ईद मनाने की इजाज़त नहीं है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है सिर्फ इस बेसिस पर क्योंकि वो जुम्मा पढ़ रहे हैं, या उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है इसलिए कि क्योंकि वो अजान दे रहे हैं, कल में आप लोग मिटा रहे हो और आप ये कहते हो कि आप तकफीर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो।
तो माफ़ करना, ये आपकी बात हज़म नहीं हो रही। बेहतर होगा कि आपके कॉल और फ़ेल में तज़ाद ना हो, और यकीनन हम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे अगर आप ये स्टेप उठाते हैं और पाकिस्तान के पार्लियामेंट में ये रेजोल्यूशन पेश करते हैं कि तमाम जो लोग हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं वो मुसलमान हैं, और जो है उनको हक़ होना चाहिए अपनी बात कहने का। इस वीडियो से पहले ही सबसे पहले मैंने कलमा शहादत पढ़ा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इंसान को एक मुसलमान होने के लिए वो क्या चाहिए? जब हम किसी गैर मुस्लिम को या काफिर को मुसलमान बनाते हैं तो उससे यही कलमा तो पढ़ाते हैं, यही वादा वो करता है कि मैं जी अल्लाह तबारक व तआला को सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को जो है खुदा मानता हूँ, उसी की इबादत करूँगा, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करूँगा, और हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को ही अपना नबी, अपना जो है रसूल मानता हूँ, उन्हीं की मैं इताअत करूँगा, अतीउल्लाह अतीउर रसूल। यही तो इस्लाम होने की शर्त है, और हम ये कर रहे हैं, और बबांगे दौल कर रहे हैं, हम अजान पढ़ते हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं। अब यहाँ इंडिया में मैं बात कर रहा हूँ, आपके यहाँ तो इजाज़त ही नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, 5 वक्त अजान देते हैं, और हर अजान में हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। क्या लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम 5 वक्त जो है ये कलमा शहादत पढ़ते हैं, और जो है बबांगे दहल पढ़ते हैं, माइक पर पढ़ते हैं? क्या लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि ये इंसान जो हमारा माइक है रिप्रेजेंट करता है हमको, और हम कलमा पढ़ते हैं उस पर, उसके बावजूद भी आपको जो है काफिर को, हमारे लोगों को तो आप इजाज़त ही नहीं देते, उनको तो आपने बंद कर दिया, उनके मुँह बंद कर दिया आपने बोलने के। तो जो है आपसे गुजारिश है कि अगर आप अपने कॉल और फ़ेल में जो है तनाज़ नहीं है आपके, और आप जो है आपके अंदर मुनाफ़िकाना रवश नहीं है, तो जो आप बात बोल रहे हैं कि आप 40 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस लड़ाई की शुरुआत जो है 40 साल में तो हमने नहीं देखा, आज भी वही हाल है जो हो रहा है, आपस में ही आप लोग जो है एक दूसरे को काफिर कहते हैं। लेकिन अगर इसकी शुरुआत आप सही जगह से करेंगे तो इंशाल्लाह बाकी जो जितनी भी तकफीरें हैं वो भी खत्म हो जाएगी। सबसे पहली शुरुआत इसकी जो है पाकिस्तान की पार्लियामेंट से होनी चाहिए, और वहाँ जो है अहमदियों पर लगा हुआ जो फतवा है वो ख़त्म होना चाहिए, वो जो है, और हर अहमदी को जो है अपने आप को मुसलमान कहने का हक और तबलीग करने का हक, और अपनी बात दुनिया के सामने, जब दुनिया के सामने पेश करेंगे तो देखते हैं फिर सच खुल जाएगा, कौन सच्चा है कौन झूठा है। आप तो इतना डर गए हैं अहमदियों के लिटरेचर से, इतना घबरा जाते हैं कि आपको पता है कि अगर लोगों के सामने ये लिटरेचर आया तो सभी लोग जो है इमाम वक्त को मानने लगेंगे और अहमदी हो जाएंगे। लेकिन इसीलिए आपने उस लिटरेचर को जो है बंद कर दिया है, लोगों को जो है बात नहीं करने देते, लोगों को आप लोग जो है अपना मौक़िफ़ बयान करने नहीं देते। तो ये असल में बुज़दिलों का काम होता है, जिन लोगों में जुर्रत होती है और जो हक पे होते हैं वो अगले इंसान को जो है उनका मौक़िफ़ बयान करने की ज़रूर जो है इजाज़त देते हैं, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपसे फिर गुजारिश है, अगर आप चाहते हैं, हकीकी मानों में चाहते हैं कि आप जो है ये तकफ़ीर की लड़ाई लड़ें और तकफ़ीर से जो है तकफ़ीर को ख़त्म करें, तो सबसे पहले आपका रास्ता जो है, आपका दरवाज़ा जो है पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान से शुरू होता है, उसके बाद आप आगे बढ़ें। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।